गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। मैं असित तोंदवाल आपका डायमेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि हमारा वीडियो लेक्चर चल रहा है चैप्टर मोशन का, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लासेज में हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, स्पीड के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। अब उन्हीं सब चीजों को हम बाय ग्राफिकल मेथड अपने चैप्टर मोशन को, जो चैप्टर मोशन है उसको ग्राफिकल मेथड से किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, आज का टॉपिक वही रहेगा। तो अब शुरुआत करते हैं। व्हाट इज ग्राफ? तो देखिए ग्राफ क्या होता है। ग्राफ इज ए डायग्राम। ग्राफ इज ए डायग्राम, ये एक प्रकार का डायग्राम है जो शो करता है शोइंग द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज। शोइंग द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटी, टिपिकली टू वेरिएबल्स, मतलब कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन रहेगा उसको किसी डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना ही वही हमारा क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। ईच मेजर्ड अलोंग वन पेयर ऑफ एक्सिस एट राइट एंगल। ठीक है, देखिए ग्राफ आपने देखा होगा, ग्राफ पेपर को कुछ इस तरीके का होता है। हमारा ग्राफ पेपर कुछ इस तरीके से आपको दिखता होगा। ठीक है, अब इसके अंदर किसी भी डायग्राम को ड्रॉ करना, इस ग्राफ पेपर के अंदर किसी भी डायग्राम को ड्रॉ करना ही हमारा क्या रहेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। अब किसी भी चीज को इसके अंदर ड्रॉ कैसे करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ, किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के कुछ स्टेप होते हैं, उनको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आफ्टर सिलेक्टिंग एन ओरिजिन। सबसे पहले हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओरिजिन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। किसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओरिजिन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक पॉइंट है ओरिजिन। ठीक है, अब इस ओरिजिन को सिलेक्ट करने के बाद आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस जो भी हमारा ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो भी लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल के अलोंग जो भी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या रहेगा, एक वाई एक्सिस। ठीक है, ये लाइन हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी और ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आपको प्लॉट करना है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। ठीक है, और वाई एक्सिस के अलोंग किसको रिप्रेजेंट करना है, डिपेंडेंट क्वांटिटीज। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी होती है, देखिए ग्राफ के अंदर हमें दो वेरिएबल्स मिलेंगे, स्पेशली बिटवीन टू वेरिएबल। ग्राफ के अंदर दो वेरिएबल मिलेंगे, जैसा कि हमारा चैप्टर मोशन है तो उसी के अकॉर्डिंग हम दो वेरिएबल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ को ड्रॉ करना है। किसके बीच में, डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में। इनके बीच में हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है। एक क्वांटिटी हमारे पास, देखिए ग्राफ में दो वेरिएबल क्वांटिटी रहेगी, तो दो वेरिएबल क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी आपका वेरिएबल क्वांटिटी हो, टाइम भी वेरिएबल क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को हम एक्स एक्सिस के अलोंग लिखेंगे और डिपेंडेंट क्वांटिटीज को वाई एक्सिस के अलोंग लिखेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों में से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है, तो देखिए इंडिपेंडेंट का मतलब वो होता है जो किसी पर डिपेंड ना हो, जो इसका टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि टाइम कहता है इंडिपेंडेंट है, टाइम डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो टाइम हमारा कैसी क्वांटिटी होगी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। ये हमारी कैसी क्वांटिटी होगी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। टाइम हमारा कैसी क्वांटिटी होगी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इसको हम कौन सी एक्सिस के अलोंग रखेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम रख देते हैं टाइम को। ठीक है, अब वाई एक्सिस के अलोंग डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है। डिस्टेंस डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ही तो डिस्टेंस आएगा।
मतलब किसी के मूवमेंट पर डिपेंड कर रहा होना पड़ रहा है डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस हमारा कैसी क्वांटिटी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है। डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी है तो डिस्टेंस को हम किसके अलोंग रखेंगे, वाई एक्सिस के। तो वाई एक्सिस हमारा ये है तो इसके अलोंग डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इनको रखना कैसे है, रखना है पेयर ऑफ एक्सिस एट राइट एंगल, मतलब ये दोनों एक दूसरे पे राइट एंगल बनाना चाहिए तभी हमारा ग्राफ बनेगा। तो देखिए यहां से राइट एंगल बन रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट रहेगा हमारा सिलेक्ट ए सूटेबल स्केल। देखिए ये सारी चीज करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक सूटेबल स्केल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब स्केल क्या चीज होती है, देखिए ये जो आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आप इसको एक्स एक्सिस का लोग क्या ले रहे हो, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, जो कि यहाँ पर क्या है, टाइम है। वाई एक्सिस के अलोंग हमें क्या लेना है, डिपेंडेंट क्वांटिटी, जो क्या है, डिस्टेंस है। अब इसको टाइम को आप किस चीज में मेजर करोगे, सेकंड में, मिनट में, आवर में, ठीक है। और डिस्टेंस को आप किस चीज में मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर के अंदर। ये जो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर है, टाइम के अंदर सेकंड है, मिनट है, आवर है, आप इस चीज को रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ पर। तो यानी कि ये वाला बॉक्स, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, ये एक बॉक्स कितने टाइम को, कितनी सेकंड को, कितनी मिनट को कवर कर रहा है, वो इस एक्स एक्सिस का क्या रहेगा, एक स्केल रहेगा। मान यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, ये जो 5, 10, 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, ये आपका क्या है, एक स्केल है। और ये स्केल किस में है, डिस्टेंस का स्केल है। ये किसका है, टाइम का स्केल है। ये सारी चीजें करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्केल को, सूटेबल स्केल को हम रखेंगे किस डाटा के अंदर हम अपने ग्राफ को बनाना चाहते हैं। जो भी हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी है, डिस्टेंस और टाइम, ये हमारे पास किस चीज में दी है, डिस्टेंस किस में दिया हुआ है, टाइम किस में दिया हुआ है, सेकंड में है, मिनट में है, आवर के अंदर है, डिस्टेंस मीटर में है, सेंटीमीटर में, किस चीज में, ये जो आपके पास यूनिट है इसी को हम क्या बोलेंगे, एक स्केल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे जो डाटा है, गिवन डाटा को क्या करेंगे, ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे और हम कैलकुलेशन करेंगे ग्राफ से, ठीक है। ये जो बाकी के 2 स्टेप है, हम एक कोई एग्जांपल लेंगे अभी, उसी के द्वारा आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा और भी अच्छे तरीके से। ये एक किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का हमें डाटा दिया गया है। अब इस डाटा के आधार पर हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को प्लॉट करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हम एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ पेपर जैसा कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हमें क्या सिलेक्ट करना का, मान लीजिए आपका ग्राफ पेपर ऐसा है, ठीक है, आपको ये डाटा इसके अंदर प्लॉट करना है। तो सबसे पहले आपको एक ओरिजिन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ओरिजिन को हम मान लेते हैं ये, ठीक है। आप चाहे इस पॉइंट को भी ओरिजिन मान सकते हैं, कोई किसी भी पॉइंट को एक ओरिजिन सेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो हम ये वाला पॉइंट को, ठीक है, ओरिजिन का मतलब होता है जिस पर कोई भी वैल्यू क्या हो, शुरुआती, ओरिजिनेट, ओरिजिनेट मतलब जहां से शुरुआत होता है उसी पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ता है, 2 एक्सिस, एक हमारा ये एक्सिस है, एक हमारा ये एक्सिस है। ये हमारा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक। और ये हमारा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक। अब देखिए हमें डाटा किस के अंदर कौन 2 वेरिएबल क्वांटिटी के बीच में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए हमारे पास एक टाइम है और एक डिस्टेंस है। टाइम को रिप्रेजेंट कर, टाइम किस में रिप्रेजेंट है, आवर में, डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर के अंदर, ठीक है। तो यानी हमारे पास 2 क्वांटिटी है, टाइम और डिस्टेंस। अब दिक्कत ये आती है, अब हमें एक्स एक्सिस पता है, वाई एक्सिस पता है, अब कौन सी क्वांटिटी को एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है, कौन सी क्वांटिटी को वाई एक्सिस के अलोंग लेना है। तो हमने पिछले स्टेप में बताया था, जो अब अभी स्टेप पढ़े थे उसके अंदर बताया था कि एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सी क्वांटिटी आती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जाती है। एक बार मैं लिख देता हूँ, एक्स एक्सिस के अलोंग इंडिपेंडेंट, और वाई एक्सिस के अलोंग डिपेंडेंट। ठीक है।
अब इन दोनों में से इंडिपेंडेंट कौन सी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है? तो टाइम और डिस्टेंस में बताया था आपको, टाइम कैसी क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है, डिस्टेंस है। तो टाइम हमारा किसके अलोंग आ जाएगा, एक्स एक्सिस के, यानी कि इस एक्सिस के अलोंग हम किसको मेजर करेंगे, टाइम को। टाइम को किस में मेजर करेंगे, आवर के अंदर, जैसा हमें गिवन है उसी तरीके से, ठीक है। अब वाई एक्सिस के अलोंग हम किसको मेजर करेंगे, डिस्टेंस को, और डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर के अंदर, ठीक है। यानी कि ये जो आपके पास डाटा है, ये आपको टाइम आवर में मेजर करना है, डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर करना है, ठीक है। हमने एक्स एक्सिस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को ड्रॉ कर लिया। अब तीसरा हमारे पास क्या था, एक स्केल को सिलेक्ट करना है। तो स्केल ऑलरेडी हमारे पास है, ये आवर में है, ये किलोमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की यूनिट एक है, ऐसा यूनिट दोनों की यूनिट इसकी आवर में है, इसकी किलोमीटर में है, ठीक है। ओरिजिन पे क्या होता है, 0, तो यानी कि 0 यहाँ है, एक टाइम 5 आवर यहाँ हुआ, 10 आवर यहाँ हुआ, 15 आवर यहाँ हुआ, और 20 आवर यहाँ हुआ, ठीक है। बाकी आप लिख सकते हैं 25 आवर, 30 आवर, ठीक है। अब देखिए ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, ये कितने आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 आवर को। ये एक बॉक्स 5 आवर, 5 आवर, 5 आवर, 5 आवर, 5 आवर। ये जो एक बॉक्स है, बॉक्स का एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बॉक्स 5 आवर को, ठीक है। और डिस्टेंस वाई एक्सिस में हमने डिस्टेंस लेना है 0। जब टाइम 0 था तो हमारे पास डिस्टेंस क्या है, 0 है, यानी 0 0, ठीक है। ठीक, अब 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक है। अब ये है, हमने स्केल को लिख दिया है। अब हम प्लॉट करेंगे। जब हमारा 0 0 पे था, टाइम 0 था, डिस्टेंस 0 थे, तब इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन को कैसे मिला बताएंगे। जब कोई भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करेगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देखिएगा ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, वहाँ पे एक क्या आएगा, एक आपके पास पॉइंट आएगा, ठीक है। ये पॉइंट, इसको मेजर करते हैं एक्स और वाई, इस तरीके से मेजर करते हैं। ये वाला पॉइंट जो भी लिखाएगा वो एक्स एक्सिस का रहेगा, ये वाला पॉइंट रहेगा वाई एक्सिस का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइन काट रही, इंटरसेक्ट का मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ 0 0 पे काट रही है, तो इसको पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, ठीक है। अब देखिएगा जब टाइम 5 आवर था तो डिस्टेंस कितना है, 5 आवर, यानी एक्स एक्सिस मूव करना पड़ेगा 5 आवर, तो वाई एक्सिस में भी कितना मूव करने पड़ेगा, 5 आवर। अब देखो ये दोनों एक लाइन एक दूसरे को काट रही है, यहाँ काट रही है, तो ये हमें एक पॉइंट नाम देना पड़ेगा बी, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे जब टाइम 10 आवर हुआ, 10 आवर यहाँ है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, तो 10 किलो डिस्टेंस वाली लाइन ये है और टाइम वाली लाइन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस है 10, ये जो पॉइंट है यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, किसको नाम देते थे सी, ठीक है। अगला 15 आवर पे 15, तो ये पॉइंट डी। अगला 20 पे 20, ये पॉइंट ई। ये जो आपके पास ए बी सी डी ई, ये जो पॉइंट आए हैं, ठीक है, अभी एक्चुअल में पूरा ग्राफ कंप्लीट हुआ नहीं है, ज्वाइन करेंगे पॉइंट ए को, पॉइंट बी को, पॉइंट सी को, पॉइंट डी को, पॉइंट ई को, ए बी सी डी। अब हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन करने के लिए एक वर्ड आपको बार बार सुनाई देगा ग्राफ में आगे, स्लोप। स्लोप एक वर्ड बार बार यूज होगा, तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है, स्लोप को देखिए, बेसिक तरीका ये होता है कि स्लोप का आपको हिंदी मीनिंग क्या होता है। स्लोप मतलब किसी भी चीज के अंदर ढलान, ढलान कितना है, ठीक है। स्लोप को ही, ढलान को ही क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है। अब ग्राफ के अंदर स्लोप को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्राफ के अंदर स्लोप का क्या रोल रहेगा
वो देखते हैं। देखिए आपको ये ग्राफ दिख रहा है, ये एक रेड कलर की लाइन है, यही हमारा क्या है, इस डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि स्लोप बताइए, इस ग्राफ का स्लोप बताइए, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए आपको दिख तो रहा है कि ये एक स्लोप में है, ढलान में है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ ही, ये एंगल बन रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे बढ़ रही है एंगल, इतना एंगल इसका। ठीक है, ये जो स्लोप है कितना उठा हुआ है देखिएगा, चेंज इन y एक्सिस, चेंज इन x एक्सिस। ठीक, अब y एक्सिस के अंदर आपको पता है y एक्सिस ये है, x एक्सिस ये है, y एक्सिस के अंदर कितना चेंज आया है, x एक्सिस के अंदर कितना चेंज आया है, वही इस ग्राफ का क्या रहेगा, स्लोप रहेगा। करेंगे उसके बिहाफ पे हम करेंगे। ठीक, इफ यू लाइक आवर वीडियो लेक्चर देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।